अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे, मजे में होगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रैक्ड हैंड्स के बारे में। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रैक्ड हैंड्स के बारे में, क्योंकि क्रैक्ड हील के बारे में तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे पता है आप लोगों ने क्रैक्ड हैंड्स के बारे में फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो क्रैक्ड हैंड्स अमूमन ज़्यादातर विंटर्स में हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि विंटर्स में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ जो है, ख़ास तौर पर हमारे हाथों की जो फिंगर्स होती हैं यहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैक होना शुरू हो जाती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। और जो पॉल्यूशन और जो डर्ट वगैरह होती है, वो सब जो है इन हाथों के इधर इधर, फिंगर्स के इधर इधर जो है ना, वो जमना शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पर उन लेडीज़ को होती है जो कि हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं। लड़कियां तो यंग चलो अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लेती हैं और मतलब अपना थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती हैं हाथों का, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो घर में रहती हैं ना, वो नहीं रख पाती। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने बार बार हाथ जो है ना हमारे पानी में जा रहे होते हैं। जब हम लोग घर में होते हैं ना, तो घर में इतने काम होते हैं कि मतलब अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना, अपनी केयर करना जो है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता। और मेरा मानना ये है कि मतलब जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा अपना ख्याल कर लेती हैं एज कम्पेयर टू वो वुमेन्स जो घर पर रहती हैं। बेचारी घर पर रहने वाली ऐसी ही बदनाम है कि भाई वो केयर कर सकती हैं, उनके पास टाइम होता है। लेकिन जो है घर की वुमेन जो है ना, वो घर के ही काम करती रहती है, पर उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो अपने हाथों पाँव को भी थोड़ा सा केयर कर लें। तो इसीलिए जिनके हाथ और पाँव जो है ना वो क्रैक हो रहे हैं। ये टॉपिक बनाने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि आजकल जो है ना मेरे हाथों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। क्योंकि मैंने कुछ दिन से अपने हाथों की बिल्कुल भी केयर नहीं की, कोई मैनी कोई पैडी नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने शायद ईद पर ही किया था, उसके बाद मैंने जो है मैनी पैडी बिल्कुल भी नहीं किया। मैं टाइम ही नहीं मिलता, वाकई में मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं जो हूँ ना अपने हाथों पाँव की केयर कर सकूं। और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो फिर बिल्कुल ही बेचारियां नहीं कर पाती हैं केयर। जाहिर सी बात है, कभी बच्चे ने पॉटी कर ली, कभी पिशी कर ली, तो उसकी वो जो है धुलाने धुलाने में हाथ गीले हो गए, फिर बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए। मतलब जो है क्या मॉइस्चराइजिंग लोशन, मॉइस्चराइजर ने भी जो है ना वो ज़ाया ही होना है इस तरह से लगाकर जब आपने बार बार हाथ धोने हैं। तो ऐसा सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला, और इसका फ़ायदा जो है ना आपको 100% होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें क्या हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और इसको बनाना भी बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। लेकिन अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और देखने के बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, और नोटिफिकेशन बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ये क्रीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, ये जो है ना मेरे हाथों की करंट स्टेट है। आप लोग देख सकते हो कि फिंगर्स के अराउंड ये इस तरह से ना, मैंने जब झाड़ू पोछा किया तो मैल जो है ना जितनी भी, वो मेरे इधर जम गई और फिंगर्स में जम गई। और तब लग रहा था कि जो है किस तरह से मेरे हाथ जो है ना वो ड्राई हुए हुए हैं, वरना पता नहीं चल रहा था, ड्राइनेस का इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब इस तरह से डस्ट वगैरह जमी, क्योंकि अमूमन तो हमारे हाथों में डस्ट वगैरह नहीं होती, हम लोग हाथ धो लेते हैं तो डस्ट उतर जाती है, लेकिन ये ऐसी डस्ट है कि जो है ना जमी हुई है। और यहाँ से जो है ना मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा रफ़ भी हो रही हैं। पूरा हाथ इतना रफ़ नहीं हो रहा, लेकिन फिंगर्स वगैरह जो है ना रफ़ हो रही हैं। तो आप लोगों ने भी फील किया होगा सब्ज़ी काटने के दौरान, या फिर कुछ भी हम लोग इस तरह का काम कर लेते हैं, झाड़ू को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और नेल्स के अराउंड जो है ना वो मैल जो है जमना शुरू हो जाती है। तो आज जो है हम इसी को क्योर करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए ना हम लोगों को सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हम लोगों को चाहिए वैक्स, ये टूट गई है, रखे रखे ना टूट गई है। एक वैक्स हम लोगों को चाहिए, और चाहिए दूसरा हम लोगों को सरसों का तेल, बस और कुछ भी नहीं हम लोगों को चाहिए। बस इन्हीं दो चीज़ों से हम लोग बनाने वाले।
तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याला ले लिया है। अब आपने जो है ना वैक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, ताकि ये जो है ना हमने इसको मेल्ट करना है वैक्स को, और फिर उसके बाद हम लोग क्रीम बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि ये आसानी से जो है मेल्ट हो जाए। आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हो और डबल बॉयलर मेथड्स के थ्रू भी इसको मेल्ट कर सकते हो। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं इसको मेल्ट होने में, आसानी से मेल्ट हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि सरसों का तेल जो है, जितनी आपके पास वैक्स है ना, उसकी हाफ क्वांटिटी आपने सरसों की तेल की इसके अंदर ऐड करनी है। साथ ही फ़ौरन आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये ना जमना शुरू हो जाएगा, और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के अंदर जो है ना वैक्स फिर से जो है वो जमना शुरू हो जाएगी। तो आपने फ़िक्र नहीं करनी अगर ये जम भी जाती है और ये थोड़ी सी जो है ना हार्ड होगी, जैसे हमारी नॉर्मल क्रीम्स वगैरह होती हैं ना, तो उस जैसी नहीं होगी सॉफ्ट बल्कि थोड़ी सी हार्ड होगी। लेकिन जब ये आपके हाथों और पाँव पर लगेगी ना, तो ये आपके हाथ और पाँव को एक ही अटेम्प्ट में जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देगी। अब आपको इसको लगाना किस तरह से है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हैंड्स को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, हैंड्स या फीट पर आप जहाँ पर भी लगा रहे हो उसको आपने नीम गर्म पानी में डिप कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने डिप नहीं किया अपने हैंड्स और फीट को। तो लेकिन जब भी आपने लगानी है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो जब आपने फर्स्ट टाइम लगानी है तब आपने जो है अपने हाथों को 5 से 10 मिनट गर्म पानी में डिप करके रखना है। उसके बाद आपने रात को सोने के वक्त इसको लगाना है, क्योंकि दिन भर तो आप काम करते रहोगे, आपके पास वक्त नहीं होगा इसको लगाने का, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इसको लगाने का, क्योंकि फिर आपने हैंड वॉश करने हैं। तो इसको मैक्सिमम टाइम आपने अपने हाथों में लगाकर छोड़ देना है, और बेस्ट टाइम तो इसका यही होगा कि आप जो है रात को सोने से पहले इसको लगा कर सो। तो आप इसको किस तरह से लगाओगे, रात को सोने से पहले आपने इसको अपने हैंड्स पर लगाना है, अपने जहाँ जहाँ क्रैक्ड हैंड्स हैं, जहाँ जहाँ क्रैक फिंगर्स हैं, आपने उस जगह पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि जो क्रैक्डनेस है ना उसके अंदर ये क्रीम जो है वो जम जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से जो ना क्रीम अभी से ही जमना थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो गया है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये होगा। लेकिन जब आप सुबह उठोगे ना तो आप फील करोगे कि आपके हाथ बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने 1-2 मिनट मसाज करना है कि ये क्रीम आपके हाथों के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से चली जाए, और रात भर जो है आपके हाथों को मॉइस्चराइज करके सुबह को आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में देखोगे, अगर आपके हाथ बहुत बुरी तरीके से डैमेज है ना तो तकरीबन आपको 3 दिन लगेंगे उनको कम्प्लीटली रिपेयर होने के लिए। तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।